हॉस्पिटल जिसमें घुसते ही इंसान एटीएम मशीन में बदल जाता है, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पेशेंट को लूट कर कंगाल बना देते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8 से 9% इंडियन एक मेडिकल बिल की वजह से गरीब हो जाते हैं। इसके लिए एक बड़ा फेमस कोट भी है कि भारत का मिडिल क्लास सिर्फ एक मेडिकल बिल की वजह से पॉवर्टी लाइन से नीचे जा सकता है। इंडिया का हेल्थ केयर मार्केट $349 बिलियन का बन चुका है और प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें से 70% प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और कोविड में भी 63% बेड प्राइवेट हॉस्पिटल ने ही प्रोवाइड किए थे। ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि इंडिया का हेल्थ केयर मार्केट प्राइवेट प्लेयर के द्वारा डोमिनेटेड है और इसी चीज का फायदा उठाकर ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले किस तरह पेशेंट को लूटते हैं और कितने सारे इलीगल काम करते हैं, आज इसी चीज को जानेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तुलना में अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता है तो 7 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 3-4 स्टार वाले होटल के बराबर पैसा चार्ज करते हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक हॉस्पिटल 46% पैसा केवल 3 चीजों पे खर्च करता है: ड्रग्स, टेस्ट एंड कंज्यूमेबल जैसे कि ग्लव्स एंड सिरिंज। प्राइवेट हॉस्पिटल इन 3 चीजों पर मार्केट रेट से ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, जिसके कारण इनका प्रॉफिट मार्जिन 1700% होता है, यानी कि 1 रुपए में मिलने वाली चीज 17 रुपए में मिल रही है। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जरा से टेस्ट के लिए भी लाखों रुपए चार्ज करते हैं। जैसे कि आद्या सिंह, एक 7 साल की बच्ची जिसे डेंगू के कारण गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, लेकिन 15 दिन के इलाज के बाद उस बच्ची की डेथ हो जाती है और बिल बनता है 18 लाख का। ये इंसिडेंट 2017 में गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ था। जब ये न्यूज सामने आई तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करवाई, जिसके बाद ये पता चला कि फोर्टिस हॉस्पिटल अपनी मेडिसिन पर 108% तक ओवरचार्ज करती है। आद्या का 18 लाख का जो बिल बनाया गया था उसमें हॉस्पिटल ने 660 सिरिंज और 2700 ग्लव्स के पैसे जोड़े थे। हॉस्पिटल वालों ने आद्या की बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं दिया था, यहाँ तक कि उसका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया था। जिस तरह आद्या के 15 दिन के इलाज के लिए 18 लाख रुपए का बिल बना दिया, ठीक ऐसे ना जाने कितने लोगों को ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हर रोज लूटते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कई बार ऐसी लापरवाही करते हैं जिसके कारण इंसान की जान तक चली जाती है। जैसे कि दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में 2 जुड़वा ट्विंस का जन्म होता है, लेकिन पैदा होते ही डॉक्टर्स उनको डेथ डिक्लेयर कर देते हैं और उनकी बॉडी को उनके माता पिता को दे देते हैं। माता पिता जब अपने बच्चों की बॉडी को अपने घर लेके जा रहे होते हैं तो उनको रास्ते में पता चलता है कि दोनों में से एक बच्चा जिंदा है, जिसे वे पास के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और कुछ दिनों के इलाज के बाद उस बच्चे की भी डेथ हो जाती है। क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल ने बच्चों को डेथ डिक्लेयर करने के बाद उनकी बॉडी प्लास्टिक के बैग में दी थी, जिसके कारण उन बच्चों का बचना इम्पॉसिबल हो गया था। जैसे ही ये न्यूज सामने आई, गवर्नमेंट ने मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। हॉस्पिटल की एक गलती के कारण एक नन्ही सी जान जिसकी ढंग से आंखें तक नहीं खुली थी, हॉस्पिटल वालों ने उसकी आंखें खुलने से पहले ही हमेशा के लिए बंद कर दी। जिस तरह प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉइज को टास्क दिया जाता है और टास्क ना कंप्लीट होने पर डांट लगाई जाती है, ठीक उसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को भी टास्क दिया जाता है और टास्क ना कंप्लीट होने पर फटकार लगाई जाती है और जरूरत पड़ने पर टाटा बाय बाय भी बोल दिया जाता है। इनका जो टास्क होता है उसमें ऐसा होता है कि इनके पास जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उन्हें ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट करने की कोशिश करते हैं और ऐसे ऐसे टेस्ट करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। कई बार तो ये लोग टास्क कंप्लीट करने के लिए पेशेंट की सर्जरी तक कर देते हैं, जो पूरी तरीके से अननेसेसरी होती है। जैसे कि एक डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हर महीने 1000 पेशेंट को हाई ट्रीटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो आपको बुखार है, आपका बुखार चढ़ता है उतरता है, डॉक्टर्स आपको 5 दिन में मेडिसिन देके ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स आपको 8 दिन में या फिर 10 दिन में ठीक करेंगे। ऐसा इसलिए ताकि आप बार बार इन लोगों के पास जाएं और ये लोग आपको लूट कर कंगाल बना सके। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर्स फेक सर्जरी भी करते हैं? अब ये बात सुनने में बड़ी ही हैरान कर देने वाली लगती है कि भला फेक सर्जरी कौन करता है? तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसों के लिए फेक सर्जरी तक करते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से इंडिया में 44% सर्जरी फेक होती है। इंडिया में होने वाली 55% हार्ट सर्जरी, 48% यूट्रस सर्जरी, 47% कैंसर सर्जरी और 45% सी सेक्शन सर्जरी पूरी तरह से फेक होती है। मतलब कि इन सर्जरीज की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स ये सर्जरी करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। गब्बर इज बैक मूवी में एक सीन है जिसमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर एक मरे हुए इंसान को हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ के डॉक्टर पैसों के लालच में उस डेड बॉडी का इलाज करते हैं। उसके बाद एक मोटा बिल उन लोगों को थमा देते हैं।
लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तो जवाब है हाँ। डॉक्टर्स पैसों के लालच में डेड बॉडी को जिंदा बताकर उसका इलाज करते हैं ताकि पेशेंट की फैमिली से ज्यादा पैसे लूटे जा सके। एक केस में एक हॉस्पिटल ने माँ बाप को बिना बताए उनके 14 साल के ब्रेन डेड बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा। मतलब कि जो बच्चा मर चुका था उसे 1 महीने तक वेंटिलेटर पर रखा और उसका इलाज करने का नाटक करते रहे और उसके घर वालों को लूटते रहे। हॉस्पिटल का जब भांडा फोटा तो उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए दिए गए, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने चंद पैसों के लिए माँ बाप की फीलिंग्स के साथ जो गेम खेला उसकी भरपाई ये 5 लाख रुपए कभी नहीं करने वाले। माँ बाप को जब ये बात पता चली होगी कि उनका बच्चा तो 1 महीने पहले ही मर चुका है, तब उनको कैसा लगा होगा, इस चीज का अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल है। और ऐसा ही कुछ तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु के रहने वाले सुभाष के पिता को जब पेट में दर्द हुआ तो सुभाष अपने पिता को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए और बिल बना 5 लाख रुपए का। डॉक्टर्स इलाज जारी रखने के लिए 3 लाख रुपए और मांग रहे थे, लेकिन सुभाष के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने पिता को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए और वहां पहुंचते ही सुभाष के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पिता की डेथ तो 3 दिन पहले ही हो चुकी है। नोएडा में एक औरत की डेथ के बाद भी डॉक्टर्स उसका इलाज करते रहे और 6 लाख रुपए का बिल फैमिली वालों को थमा दिया। बाद में पता चला कि औरत की डेथ तो पहले ही हो चुकी है। भारत के हर कोने से ऐसी न्यूज आती है कि डॉक्टर्स मरे हुए पेशेंट का भी इलाज कर रहे हैं, और ये सब किस लिए करते हैं? पैसों के लिए। मोहन फाउंडेशन के प्रबंध ट्रस्टी डॉक्टर सुनील श्रॉफ बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 2 लाख लोगों को किडनी की जरूरत होती है, लेकिन उनमें से केवल 3% मांगे ही पूरी हो पाती हैं। WHO ने 2007 में अनुमान लगाया कि दुनिया भर में होने वाले किडनी ट्रांसप्लांट में से 5 से 10% अंग तस्करी के कारण होता है और भारत में हर साल लगभग 2000 लोग अपनी एक किडनी बेच देते हैं। और इसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड 2019 में एक शॉकिंग केस सामने आया, जिसके कारण एक 100 करोड़ का ऑर्गन ट्रैफिकिंग स्कैम एक्सपोज हो गया। असल में ऐसा हुआ कि संगीता कश्यप नाम की यूपी में रहने वाली एक औरत के हस्बैंड के एक दोस्त ने उसे जॉब दिलाने के बहाने दिल्ली लेकर आया। दिल्ली पहुंचते ही संगीता को बताया गया कि कंपनी उसे जॉब देने से पहले उसका एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप चाहती है। संगीता को ये चेकअप नॉर्मल लगा तो उसने चेकअप के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद संगीता को एक हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए उस हॉस्पिटल को मैं हॉस्पिटल एक्स करके बोलूंगी। हाँ, तो संगीता को चेकअप के लिए हॉस्पिटल एक्स लेकर जाया गया। संगीता जब हॉस्पिटल के बेड पर चेकअप के लिए लेटी थी तो उसके साइड में खड़े होकर कुछ डॉक्टर्स बातें कर रहे थे। उनकी बातें संगीता को बहुत अजीब लग रही थी और उनकी बातें सुनकर संगीता को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। इसीलिए डॉक्टर जब वहां से गए तो संगीता चुपके से हॉस्पिटल से भाग गई, जिसके बाद संगीता को जान से मारने की धमकियां आने लगी। संगीता ने पुलिस कंप्लेन कर दी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक 100 करोड़ का ऑर्गन ट्रैफिकिंग स्कैम एक्सपोज्ड हो गया। वो लोग इल्लीगल तरीके से संगीता की किडनी निकालने वाले थे। संगीता की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, लेकिन ज्यादातर मामलों में लोगों की किस्मत अच्छी नहीं होती है और इस ऑर्गन ट्रैफिकिंग के जाल में अक्सर गरीब लोग ही फंसते हैं। उन्हें पैसों का लालच देकर, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर या फिर उनको ये बोलकर कि एक किडनी पर भी जिंदा रहा जा सकता है, ये सब बोलकर ये लोग गरीबों को अपनी जाल में फंसा लेते हैं और उनके इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन को इलीगल तरीके से निकाल लेते हैं। उसके बाद ये लोग इन ऑर्गन्स को बहुत भारी कीमत पर बेचकर मोटा प्रॉफिट कमाते हैं। डॉक्टर अमित कुमार ने 500 इलीगल ट्रांसप्लांट किए थे, जिन्हें बाद में अरेस्ट कर लिया गया था। ये भाई साहब हर एक ऑपरेशन के लिए $50,000 की फीस लेते थे। एक डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो चंद पैसों के लिए किस हद तक गिर जाता है कि मानवता भी शर्मसार हो जाती है। आपने अक्सर गौर किया होगा कि हॉस्पिटल में जब भी ट्रीटमेंट के लिए जाओ तो डॉक्टर्स एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करते रहते हैं और ये हम लोगों को बड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। डॉक्टर्स बिना मतलब पेशेंट को एडमिट करने के लिए बोल देते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे अपोलो जैसे हॉस्पिटल के रेफरल मेंबर होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेशेंट को रेफर करने वाले डॉक्टर को पैसे मिलते हैं। रेफर करने वाले डॉक्टर को सालाना 40 पेशेंट रेफर करने पर 1 लाख रुपए, 50 पेशेंट रेफर करने पर 1.5 लाख रुपए और 75 पेशेंट रेफर करने पर 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पेशेंट का ऐसा टेस्ट करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती और उसका मार्केट रेट से ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। NPPA की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जनरल डायग्नोसिस में एक MRI कराने का 2000 रुपए लगता है, लेकिन वही प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 10,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। और इंडिया में पेशेंट का ऐसा टेस्ट किया जाता है जिसका कोई सिर पैर नहीं बनता। ऐसा ही एक खुलासा डॉक्टर अरुण ने किया था। इनके अकॉर्डिंग इंडिया में ब्लड टेस्ट के नाम पर स्कैम चल रहा है। इंडिया में ब्लड टेस्ट के नाम पर सिंक टेस्ट किए जाते हैं। सिंक टेस्ट में पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसके बाद सैंपल लैब में जाता है।
उसके बाद गेस करो क्या होता है, सैंपल को फेंक दिया जाता है। इस सैंपल पर कोई भी टेस्ट नहीं किया जाता। उसके बाद एक नॉर्मल सी रिपोर्ट बनाकर पेशेंट को थमा दिया जाता है। और ये सब किस लिए किया जाता है? पैसों के लिए। इंडिया में ब्लड टेस्ट के नाम पर जो स्कैम चल रहा है वो इतना ज्यादा नॉर्मल हो गया है कि आज के समय में इंडिया में 1 लाख से ज्यादा मेडिकल लैब है, लेकिन उनमें से सिर्फ 1039 लैब्स ही गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर्स जानबूझकर वो ब्रांडेड दवाइयां रिकमेंड करते हैं जिनके साथ उनका कमीशन फिक्स होता है, और ये ब्रांडेड दवाइयां जेनरिक दवाइयों से 80% तक एक्सपेंसिव होते हैं। डाउन टू अर्थ में पब्लिश एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 20 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां डॉक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल को सिर्फ उनकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए कहती हैं, और जो डॉक्टर और हॉस्पिटल सिर्फ उस फार्मा कंपनी की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, सोचो उसको क्या मिलता है? पैसा। भारत में 63% इंडियंस के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं है, और मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल 14% से बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भारत में अगर कोई 100 रुपए का इलाज करवाता है तो उसे 63 रुपीज अपनी जेब से देने पड़ते हैं, जबकि यूएसए और यूके जैसी कंट्री में केवल 20 रुपए अपनी जेब से देने होते हैं, बाकी सब सरकार देती है। अब आप खुद सोचो, भारत में इलाज इतना महंगा है और लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं है। अब गरीब आदमी कहाँ जाए इलाज के लिए? अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी लूट मची हुई है, इतने सारे इलीगल काम होते हैं, तो भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ही क्यों जाते हैं? और एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 55% लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज करवाना पसंद है। लेकिन ऐसा क्यों है कि लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते हैं? जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको सब कुछ नीट एंड क्लीन मिलता है, भीड़ भाड़ नहीं होता है, शोर शराबा नहीं होता है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो भीड़ एकदम भरी होती है, लंबी लंबी लाइनों में घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है, साफ सफाई नहीं होती है, जिसके कारण लोगों के दिमाग में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर एक नेगेटिव इमेज बैठ गई है। लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे तो और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए कई सारी स्कीम लेकर आती है, लेकिन गवर्नमेंट की ज्यादातर स्कीम फेल हो जाती है, और जीडीपी का केवल 2% ही हेल्थ पर खर्च होता है। जब पब्लिक हेल्थ पर पैसा इतना कम खर्च होगा तो लोगों को ऐसे ही हॉस्पिटल्स मिलेंगे जो दिखने में हॉस्पिटल कम और खंडर ज्यादा लगते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल ने इतना सारा रायता फैला रखा है, इन लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है क्या? इंडिया में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया टॉप मेडिकल बॉडी है, जिसका काम मेडिकल प्रोफेशनल के एथिक्स को देखना है, लेकिन ये बॉडी अपने काम को करने में बिल्कुल फेलियर साबित हुई है, और ऐसा खुद गवर्नमेंट की स्टैंडिंग कमेटी का कहना है। भले ही हॉस्पिटल वालों ने लूट मचा रखी है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी हमें कुछ ऐसे डॉक्टर्स के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जो अपने काम को बहुत ही शिद्दत से करते हैं और लोगों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। लेकिन इस तरह के डॉक्टर्स हमें देखने को बेहद कम ही मिलते हैं। अब मेडिकल सेक्टर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ में सुधार करना चाहिए। गवर्नमेंट जीडीपी का केवल 2% ही हेल्थ पर खर्च करती है, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हेल्थ पर कम से कम 5% तो खर्च करना ही चाहिए। और इंडिया में 63% लोगों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं है। लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जागरूक करना चाहिए कि वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, और एक कंट्रोल बॉडी बनानी चाहिए जो मेडिकल प्रोफेशनल के एथिक्स को अच्छे से कंट्रोल कर सके। तो ये था मेडिकल सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।